नमस्कार दोस्तों, आपने गीता के 16वें अध्याय को अवश्य ही सुना होगा। आज हम 16वें अध्याय के महत्व के बारे में वर्णन करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। 16वें अध्याय का महत्व प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खंडक बाहु नामक के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मत बहाया करता था और सदा मत से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सकालों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकल गया। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथियार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़े अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इस समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोक का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों महंतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी का न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतार कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। प्रभु आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। ब्राह्मण ने कहा, राजन मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ, इससे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देकर 1,00,000 सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोक का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक को देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथी वानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपने जीवन प्रतवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रणी राजा खंडबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पाठ दे दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार हमारी गीता के 16वें अध्याय का महत्व संपूर्ण हुआ। दोस्तों, अगर आपने 16वें अध्याय का महत्व सुना है तो इसके पाठ को भी अवश्य सुनिए और गीता के संपूर्ण महत्व को भी अवश्य सुनिए, ताकि आपको 16वें अध्याय का पाठ का फल प्राप्त हो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।